बात ट्रंप और मैक्रो के बीच बढ़े तनाव की। आपने देखा किस तरह से ईरान के खिलाफ ब्रिटेन ने एयरबेस का इस्तेमाल करने के ट्रंप के रिक्वेस्ट को नो कर दिया। मतलब साफ है, ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने ट्रंप को नाराज कर दिया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से इन दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संग भी ट्रंप की ठनी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों शक्तिशाली नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैसे इन दोनों के बीच पिछले कुछ समय में कई बार तनातनी भी देखी गई, लेकिन इस बार की तनातनी की वजह कुछ और ही है। हम टॉप एंगल में इन दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच उतार चढ़ाव को लेकर हर एंगल से एनालिसिस करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आखिर क्यों कहा कि देशों के बीच रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है? मैक्रो ने आखिर क्यों कहा कि देश आपस में सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपनी बात सम्मान के साथ रखनी चाहिए? वो आगे बोले कि असहमति जताना गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। असल में ये सारी बातें मैक्रो ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। असल में मैक्रो का प्राइवेट मैसेज जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लीक किया, दोनों के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं। मैक्रो का मैसेज ट्रंप ने लीक किया। आपको बता दें कि ट्रंप ने 20 जनवरी को मैक्रो का निजी मैसेज लीक किया था। उस मैसेज में मैक्रो ने ट्रंप से कहा था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर क्या करना चाहते हैं। मैक्रो ने मैसेज में यह भी लिखा था कि उन्हें आगे मिलकर काम करना चाहिए। मैक्रो ने G7 बैठक की मेजबानी का सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि G7 की बैठक में यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। मैक्रो कहते हैं कि हिंसा और अपमान की जरूरत नहीं है। ट्रंप को मैक्रो का जवाब भी आया। भारत दौरे के दौरान एक पॉडकास्टर से बातचीत करते हुए मैक्रो ने मैसेज लीक के सवाल पर ट्रंप का नाम तो सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि देशों के बीच रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कूटनीति में एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। मैक्रो आगे बोलते गए कि लोकतंत्र में लोगों को अपने नेता बदलने का अधिकार भी होता है और इसीलिए हिंसा और अपमान की जरूरत नहीं होती। वे समाज में नफरत भरी भाषा और हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति से सवाल किया गया कि क्या दुनिया को अमेरिका के मौजूदा लीडरशिप से डरने की जरूरत है, तो ट्रंप का नाम लिए बगैर जवाब दिया कि आज के हालात में यह थोड़ा हैरान करने वाला है कि कुछ नेता आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप और मैक्रो के बीच लंबे समय के तल्खी तो है ही, लेकिन हाल में विवाद तब और गहरा गया जब फ्रांस ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया। असल में फ्रांस समेत कई देशों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि बोर्ड के दस्तावेज में गाजा और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का साफ जिक्र नहीं मिलता। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस प्लान से दूरी बनाने पर ट्रंप फ्रांस के प्रति और सख्त हो गए। उन्होंने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी तक दी। ट्रंप ने चेतावनी दी इससे मैक्रो पर दबाव पड़ेगा। इसके बाद मैक्रो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मैक्रो के साथ हुए निजी मैसेज को भी शेयर कर दिया, जिनमें मैक्रो ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से सवाल किया था। आपको बता दें ट्रंप और मैक्रो के बीच तनातनी का दौर बहुत पुराना है। दोनों के बीच तनातनी कई बार दुनिया के सामने भी आई। ट्रंप और मैक्रो के बीच तनातनी क्यों है यह भी समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच पिछले कुछ समय में कई बार तनातनी देखी गई। कब? बोर्ड ऑफ पीस विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में गाजा में विकास और शांति बहाली के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस बनाया, लेकिन फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और इसके पीछे फ्रांस समेत कई देशों ने दलील यह दी कि बोर्ड के दस्तावेज में गाजा और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का साफ साफ जिक्र नहीं। अब दूसरी वजह देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी।
ग्रीनलैंड में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी ने भी ट्रंप और मैक्रो के बीच दूरियों को बढ़ा दिया। मैक्रो यूरोपीय देशों के मुखिया में शुमार है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दखल अंदाजी का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने शेयर किया मैसेज जो शेयर किया ट्रंप ने, उसे लेकर भी मैक्रो ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी चिंता जताई थी। तीसरी चीज देखिए वजह, ट्रेड और टैरिफ पर चिंता। मैक्रो के साथ ट्रंप की तल्खियों का दौर इस कदर गहराया कि उन्होंने फ्रांस के उत्पाद खासकर वाइन और शैंपेन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी तक दी और कहा इससे फ्रांस पर दबाव बनेगा। इसको लेकर भी फ्रांस ने अपनी नाराजगी जताई। चौथी वजह, नाटो और डिफेंस खर्च। ट्रंप यूरोपीय देशों को बार बार धमकाते हैं कि यूरोपीय देश नाटो पर कम खर्च कर रहे हैं, जिससे अमेरिका पर ज्यादा बोझ पड़ता है। इस पर राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बार नाटो को ब्रेन डेड यानी दिमागी रूप से निष्क्रिय तक कह दिया था। इस बयान पर भी ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और मैक्रो के साथ उनकी सार्वजनिक और तीखी बहस भी हुई थी। पांचवी वजह, डिजिटल टैक्स विवाद। आपको बता दें कि फ्रांस ने बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने का भी फैसला किया। तब ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ कदम बताते हुए फ्रांसीसी सामानों पर टैरिफ लगाने तक की धमकी दी। हालांकि बाद बातचीत के जरिए मामला कुछ हद तक सुलझ गया। छठी वजह, ईरान परमाणु समझौता। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर लिया था। यह एक परमाणु समझौता था जो साल 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुआ। लेकिन मैक्रो चाहते थे कि समझौता बना रहे और इसके लिए उन्होंने ट्रंप को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। सातवीं वजह, पेरिस क्लाइमेट समझौता। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर करने के ट्रंप के फैसले का मैक्रो ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने मेक आवर प्लेनेट ग्रेट अगेन का नारा दिया, जिसे ट्रंप के चुनावी नारों पर तंज माना जाता है। और यही वजह देखिए, नाराज है ट्रंप